Hi dear students, welcome back to Abhinav School online classes. Very good morning to all of you. Dear students, yesterday I talked to you about colonization, उपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद के बारे में हमने कल अध्ययन किया था, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भारत पर जिस उद्देश्य से वो आए थे उसने अपना एम्बिशन महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया और व्यापार के उद्देश्य को उन्होंने व्यापार के उद्देश्य के साथ साथ उन्होंने अपना भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो इंडियन जो पीपल से भारत के लोग को उनको फ्रीडम नहीं थी, उनको जो भी उसके अधिकार जो भी राइट्स लेने थे या कुछ कोई भी एक्शन लेना होता था तो ये सारी राजनीति के तौर पे और कोई व्यापार के रिगार्डिंग इस तरह की कोई भी परमिशन इंडियन पीपल को नहीं थी। ये सारे अधिकार हत्या लिए थे किसने? ब्रिटिश सत्ता ने। तो अब इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रबंध किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड्स को बनाए रखा, कैसे हम जान पाए हमारी हिस्ट्री को कि उन्होंने इस समय ये किया था, उसके बाद में इन्होंने ये चेंजेस किया था, फिर उनके द्वारा ये सारी क्रियाएं की गई थी। तो किस तरह से उन्होंने इस रिकॉर्ड्स को बनाए रखा था अपने प्रबंध का, कि उन्होंने किस तरह से भारत पर राज किया था, संचालन कैसे किया था, उन्होंने जो संचालन की क्रिया है वो किस प्रकार से थी, इस पैराग्राफ में हम रीड आउट करेंगे। हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रबंध के बारे में हम क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। ब्रिटिश रूल चेंज्ड ए लॉट ऑफ इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इन द लेटर, उसके बाद में हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में, both the direct administration of India by the British Crown and the technological change ushered in by the Industrial Revolution। किस तरह से कि हाफ सेंचुरी के बाद में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध बाय द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश राज था, क्राउन मीन्स ताज, उसके द्वारा डायरेक्ट सीधा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश के हाथ में। एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज असर्ड इन बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, की इंडस्ट्रियल जो कारखाने इनमें क्या आई थी? क्रांति आई थी और उसमें तकनीकी से संबंधित भी बदलाव हुए थे। हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजली, अब इनका इफेक्ट क्लोजली प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से किन पर पड़ा? इंटरवीनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, इनका पूरा जो इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, वो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, भारत की इकोनॉमी पर और ब्रिटेन की इकोनॉमी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। इनफैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, अब चेंजेस किस किस में आए थे, मतलब किन किन में हुआ था? प्रमुख रूप से चेंजेस ट्रांसपोर्ट, यातायात में, एंड कम्युनिकेशन, संचार, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क में भी क्या आए थे? बदलाव आए थे। हैड ऑलरेडी बिगिन बिफोर द म्यूटिनी मीन्स विद्रोह, जब भारतीय ने विद्रोह किया था उससे पहले भी ये चेंजेस आ गए थे किसमें? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। और ये चेंजेस किसके द्वारा किए गए थे? ब्रिटेन्स के द्वारा। ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, ये सारे चेंजेस, बदलाव कब कब हुए थे? ये सिक्योर्ड थे, सुरक्षित थे, कहाँ? रिकॉर्ड्स में, सारे रिकॉर्ड्स में वो लिखे गए थे। These records were written by British officials to keep the track of their work and changes done in India। ये सारे रिकॉर्ड्स ब्रिटिश के द्वारा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश ऑफिशियल टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर वर्क, उन्होंने अपने वर्क के लिए उन्होंने इन सारे ऑफिशियल कार्यालय के रिकॉर्ड्स को अपने वर्क के लिए उन्होंने बना करके रखा था। तो ये सारे उन्होंने क्या किए? जो भी चेंजेस किए थे इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड उन्होंने रखा था। द ब्रिटिश fetched all important documents and letters
needed to be preserved, कि ब्रिटिश ने क्या महसूस किया था कि ये सारे भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है हमें क्या करना चाहिए, इनको संभाल कर रखना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक, अब इन्होंने संभाल के कहाँ रखे, द मेन थिंग्स विल बी कम टू हियर, कि ये सारे जो भी रिकॉर्ड थे उन्होंने संभाल कर कहाँ रखे थे। सो हियर दिस लाइन विल बिकम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन से, जैसे लाइक आर्चिव्स, कौन से, अब ये इसको संभाल के कहाँ रखे थे, जहाँ पे होल्ड रिकॉर्ड्स को होल्ड करके रखा था, रिकॉर्ड को कहाँ रखा था उन्होंने, आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स, म्यूजियम्स में, इनमें इन्होंने क्या किया था, रिकॉर्ड्स को बना के रखा। आर्चिव्स में पूरा लेख, जो पुराने जो लेख उनको संभाल के रखा जाता है उसमें, एंड म्यूजियम में संग्रहालय में संग्रह किया जाता है, जो भी ओल्ड थिंग्स होती है उनका उसमें संग्रह होता है। एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, ये स्थापित किए थे, क्या स्थापित किए थे, आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स, किस लिए किए थे, ओल्ड रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने के लिए। इस तरह की उन्होंने बिल्डिंग्स को बनाई थी। Several other sources studies together to give a better picture of administration, और अदर सोर्सेज स्टडी जब हम करते हैं इसके साथ में और भी अदर सोर्सेज थे स्टडी करने के, जिनके द्वारा हमें बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पता चलता है कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी उसको अच्छे तरीके से पेश, अंग्रेजों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से किया गया है। तो और भी कुछ डिफरेंट सोर्सेज थे, कुछ तो रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है और कुछ अदर भी सोर्सेज उनके थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि ब्रिटेन के द्वारा किस तरह से भारत में राज्य प्रबंध किया गया था। Dear student, today this one paragraph only we will do. Tomorrow I will teach you about sources of information, कि सूचनाओं के स्रोत क्या क्या हैं, इनके बारे में हम tomorrow we will read about this and some answer the following questions. Some exercises I will send you. Kindly complete your work on time and submit on timely, because if you will not submit your work on time, so it will be so absent in your attendance. So it's my kind request to you. Anyhow, the today's work till evening you have to submit to me. Thank you students. Have a nice day.